फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील सहारे। आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था, संविधान की क्लास को कुछ समय के लिए स्थगित की गई है और हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और जनजाति को लाए हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं कला संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजी, पीएससी प्री, ठीक है दोस्तों, व्यापम, रेलवे, एसएससी, पुलिस आदि, ठीक है दोस्तों, आदि सारे एग्जामों में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति एवं जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। आज का मुख्य टॉपिक है छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति एवं जनजाति। तो हम जनजाति से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जनजाति, जाति, ठीक है, जनजाति। अब हम स्टार्ट करते हैं जाति से। ठीक है दोस्तों, जाति जिसमें माइकल यंग, याद रखिएगा, जाति में, जाति के बारे में जो व्यक्ति, ठीक है, जिसने जाति को बताया है, ठीक है, किसने? माइकल यंग। माइकल यंग जी कहते हैं जाति कभी नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, जाति कभी नहीं जाती, जाति जमीन से, जाति जमीन से, वर्क मशीन से, जाति जमीन से, वर्क मशीन से। ठीक है, माइकल यंग जी बोलते हैं जाति कभी नहीं जाती। ठीक है, जाति कभी नहीं जाती, याद रखिएगा, जाति कभी नहीं जाती। ठीक है, याद रखिएगा, जाति जमीन से, जाति जमीन से, ठीक है, जाति जमीन से और वर्ग मशीन से, वर्ग मशीन से। मशीन से माइकल यंग जी बोलते हैं जाति के लिए, जाति कभी नहीं जाती, हर मनुष्य का, ठीक है, हर प्राणी का जाति होता है। इसलिए माइकल यंग जी बोलते हैं जाति कभी नहीं जाती, जाति जमीन से, जाति जो है दोस्तों जमीन से, और वर्ग मशीन से, और वर्ग जो है मशीन से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रजाति। प्रजाति, ठीक है दोस्तों, प्रजाति किसी व्यक्ति के, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, किसी व्यक्ति के शारीरिक बनावट, ठीक है, किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उसके पहनावे ओढ़ावे से, ठीक है, उड़ाने से, पहना ओढ़ा मतलब होता है वेशभूषा। ठीक है दोस्तों, पहना ओढ़ा मतलब होता है वेशभूषा से अनुमान लगा सकते हैं हम, वेशभूषा से अनुमान लगा सकते हैं कि वहां कौन से जाति के हैं। ठीक है, वहां कौन से जाति के हैं। ठीक है दोस्तों, वहां कौन से जाति के हैं, वहां किस क्षेत्र से हैं, ये भी हम जान सकते हैं वेशभूषा के माध्यम से। ठीक है, तो हर्बर्ट रिस्ले ने बोला है, ठीक है, हर्बर्ट रिस्ले ने कहा है भारत, ठीक है, भारत को प्रजातियों का आयाम घर कहा है। किसने कहा है? हर्बर्ट रिस्ले ने भारत को प्रजातियों का आयाम घर कहा है। आयाम घर कहा है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको लिखवा रहा हूं, और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट रिस्ले ने भारत को प्रजातियों का आयाम घर कहा है। क्वेश्चन आता है भारत को प्रजातियों का आयाम घर किसने कहा है? ऑप्शन ए माइकल यंग, ऑप्शन बी हर्बर्ट रिस्ले, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, हर्बर्ट रिस्ले ने भारत को प्रजातियों का आयाम घर कहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे अधिक, याद रखिए, भारत में सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों,
भारत में सर्वाधिक प्रजातियां उड़ीसा राज्य में है। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रजातियां उड़ीसा राज्य में है। कितने प्रजातियां हैं? 62 प्रजातियां हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक प्रजातियां उड़ीसा राज्य में है। कितनी है? 62 प्रजातियां हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप देखते हैं। और उड़ीसा का तो हो गया, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रजातियां, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रजातियां 42 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रजाति पाई जाती है। इस प्रकार याद रखेंगे। ठीक है, अब 42 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। अब हम ये भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाएंगे अपन लोग अभी यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेते हैं। तो कौन से, उत्तर में कि मध्य में कि दक्षिण में सबसे ज्यादा जाति प्रजाति पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम यहाँ पे नक्शा बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना बहुत इजी है। मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, आप लोग एक बार देख लो, आपको अच्छा लगे तो जरूर ट्राई करना। ये ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, इतना में ये डेटा याद होना चाहिए जहां तक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का नक्शा जहां तक लग रहा है डेटा याद होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अपन लोग देखते हैं ये और ये उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया हम लोग का। ठीक है, लिख भी देते हैं, उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटो आस्ट्रे, ठीक है दोस्तों, प्रोटो आस्ट्रेलाइट। ठीक है दोस्तों, इसमें मध्य छत्तीसगढ़ में प्रोटो आस्ट्रेलाइट, मध्य छत्तीसगढ़ में जो जनजाति पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, उसको प्रोटो आस्ट्रेलाइट कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो जनजाति पाई जाती है उसको बोलते हैं द्रविड़म। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं। आप लोग एक बार इसको देख लो तो आप लोग को क्या थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मध्य छत्तीसगढ़ में प्रोटो आस्ट्रेलाइट जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण छत्तीसगढ़ में द्रविडियम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक संख्या में जाति, मध्य छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या में जाति, मध्य छत्तीसगढ़ में प्रोटो आस्ट्रेलाइट पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रकार। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और एक नोट लिखवा रहा हूं मैं आपको, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों में छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों में
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के लक्षण पाए जाते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम एक फैक्ट में आए, एक फैक्ट मुद्दे पे आए। हमारा क्वेश्चन भी ऐसी बनता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों में किसके लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे, 3 दिए रहेंगे, 4 दिए रहेंगे, कुछ भी। तो आपको हमेशा याद रखना है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के लक्षण पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में सभी जनजातियों में। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको देखो, फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग सभ्यता एवं संस्कृति। हमारा अगला टॉपिक है सभ्यता एंड संस्कृति। सभ्यता एंड संस्कृति। ठीक है दोस्तों, माइक काइवर याद रखेगा, माइक काइवर। मेरे को वैज्ञानिक लोग का नाम याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हमने कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने कोशिश किया, आप भी एक बार कोशिश कीजिए। माइक काइवर। ठीक है दोस्तों, माइक काइवर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सभ्यता और संस्कृति के बारे में बोलते हैं। हमारे पास जो है, ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो है वो है सभ्यता। ठीक है, हमारे पास जो है वो है सभ्यता, और हम खुद संस्कृति हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो है, हमारे पास जो है वहां सभ्यता है, सभ्यता है। ठीक है, हमारे पास जो है वहां सभ्यता है, और हम खुद संस्कृति हैं, हम खुद संस्कृति हैं। ऐसा किसने कहा है? माइक काइवर ने कहा है, हमारे पास जो है वहां सभ्यता है और हम खुद संस्कृति हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जनजातियों के हम लोग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं जनजातियों का नामकरण। तो हम देखते हैं जनजातियों का नामकरण। जनजातियों का नामकरण, जनजातियों का नामकरण कैसे हुआ, कौन कौन विद्वानों ने जनजाति का नामकरण किया है, यहां सब हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले देखते हैं, जनजाति की बात आई है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वेरियर एल्विन के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन ने, ठीक है दोस्तों, वेरियर एल्विन ने जनजाति, आदिम जाति और वनवासी कहा। ठीक है दोस्तों, वेरियर एल्विन ने जनजाति, आदिम जाति, वनवासी किसने कहा? वेरियर एल्विन ने कहा। ठीक है दोस्तों, वेरियर एल्विन ने जनजाति कहा, आदिम जाति कहा, वनवासी कहा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरियर एल्विन के बाद हम आ जाते हैं ठक्कर बाबा। इसको आप याद ही रखना, ठक्कर बाबा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठक्कर बाबा, ठक्कर बाबा ने, ठीक है दोस्तों, आदिवासी कहा। ठक्कर बाबा ने क्या कहा? आदिवासी। ठक्कर बाबा ने क्या कहा? आदिवासी। ठीक है दोस्तों, और GS धुर्वे, ठीक है दोस्तों,
GS धुर्वे की बात हम करते हैं। GS धुर्वे GS धुर्वे ने कहा पिछड़े हिंदू। ठीक है दोस्तों, GS धुर्वे ने कहा, क्या कहा? पिछड़े हिंदू। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किसको कहा। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे किसको कहा। हमारे भारत देश में जो लोग निवास करते थे, ठीक है दोस्तों, हमारे भारत देश में जो लोग निवास करते हैं उनमें से सभी की संस्कृति अलग अलग है। ठीक है, हर किसी का सब संस्कृति अलग है, तो उस संस्कृति के अनुसार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे वेलेर एल्विन ने कहा जनजाति कहा, आदिम जाति कहा, वनवासी कहा, जो जंगलों में रहते थे। ठीक है दोस्तों, ठक्कर बाबा ने आदिवासी कहा। ठीक है दोस्तों, ठक्कर बाबा ने आदिवासी कहा। GS धुर्वे ने पिछड़े हिंदू कहा। GS धुर्वे ने क्या कहा? पिछड़े हिंदू कहा। अब आ जाते हैं महात्मा गांधी। M गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा दोस्तों? गिरिजन कहा। और महात्मा गांधी ने ही दलितों को हरिजन कहा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जनजाति के बारे में। यहां तक हो गया। अब देखते हैं जनजाति। ठीक है दोस्तों, जनजाति जो है, ठीक है दोस्तों, सभ्य समाज में, याद रखिएगा, जनजाति जो है, जनजाति लोग सभ्य समाज से दूर, नदी के किनारे, सभ्य समाज से दूर, नदी नालों के किनारे, जंगलों के बीच अपना जीवन यापन करते हैं। जनजाति जो है दोस्तों, जनजाति है, ऐसा बोला जाता है कि सभ्य समाज से दूर, ठीक है, चकाचौंध से दूर, ठीक है, सभ्य समाज से दूर, जो जंगलों में निवास करते हैं, सभ्य समाज से दूर, नदी नालों के किनारे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और वहां चकाचौंध से दूर रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? दूर रहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। सभ्य समाज से दूर, नदी नालों के किनारे बसकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवन यापन करते हैं और इन्हीं को कहा जाता है कि यहाँ चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं। याद रखिएगा, आदिवासियों का मसीहा, इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक आ जाते हैं। आदिवासियों का मसीहा कौन है? ठक्कर बाबा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बाबा। ठीक है दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बाबा। ठीक है, अब देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासियों के लिए पंचशील समझौता किया। क्या किया है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासियों के लिए पंचशील समझौता किया। ठीक है दोस्तों, आदिवासियों के लिए पंचशील समझौता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया।